बहुत दिनों की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बेचारी जीवन अपना बिताती थी और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था। वो इतना दुष्ट था कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो कौवा वो हर काम टूनी चिड़िया के विकास में बाधा डालता था। अब वो टूनी चिड़िया गांव में जाके अपना अंडा बच्चा देती और जंगल में लेके आ जाती और अपना जीवन बिताया करती थी। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीतता गया। इसके बाद में चिड़िया आराम से एक तरफ गांव में जाके सोती और दुष्ट कौवा उसके पीछे पड़ गया। इसके बाद में जीवन उसका इसी प्रकार बीतता रहा। गांव में आके चिड़िया सोती और जंगल में जाके खाने पीने की अपना व्यवस्था करती। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीत रहा था। अब वो चिड़िया एक दिन पुनः जंगल जा रही थी। जाते जाते उसको कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। फिर रास्ते में एक गांव आता है। वहीं गांव में जा कर के कुछ वृक्षों को सिंचाई करती और सिंचाई करने के लिए उसमें एक घर में भी एक झाड़ को सिंचाई किया करती और सिंचाई करने के लिए उसने एक मग लिया और उसी से सिंचाई किया करती थी कि झाड़ यहाँ तक अगर तैयार हो जाएगा तो हमको रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। इसके उद्देश्य से चिड़िया ने गांव में सिंचाई करने लगी और जंगल को छोड़ने का इरादा बना लिया। अब वो दुष्ट कौवा फिर से आ गया गांव में। अब वो दुष्ट कौवा उसके पीछे पड़ गया था। वो आकर के छत पे सोने लगा और उसका इंतजार करने लगा टूनी चिड़िया का। ऐसा वो उसमें से बीत रहा था। इसके बाद में चिड़िया ने उगाया एक जदुई पेड़। सिंचाई करके चिड़िया ने एक उगाया जदुई पेड़। वो जदुई पेड़ प्रकट हुआ और चिड़िया से बोलता है कि तुम्हारी मैं हर मनोकामना पूरी करूँगा। इस प्रकार से जदुई पेड़ बोलता है। अब चिड़िया बेचारी अचंभे में पड़ जाती है कि पेड़ मैंने लगाया और मेरा पेड़ कैसे वो आवाज़ कर रहा है, बोल रहा है। और वो पेड़ समझाता है कि मैं जदुई पेड़ हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार से अब वो दुष्ट कौवा जहाँ जहाँ जाता तहाँ वो पेड़ भी जाता। अब वो चिड़िया के बचाने के लिए वो जदुई पेड़ वहीं पे जाता। इसके बाद में जदुई पेड़ कौवा को रोक लेता है आगे से। कौवा से बोलता है कि हे दुष्ट, तू चला जा और चिड़िया के पीछे मत पड़, नहीं तो तेरा खैर नहीं। तो इस प्रकार से बात करता वो जदुई पेड़ और कौवा भी बोलता कि मैं उस जदुई चिड़िया को मैं छूऊंगा नहीं। इस प्रकार से दोनों में बहस होती है, जदुई पेड़ और कौवे। अब उसको जादू मारता है कौवे को। कौवा बेहोश होकर गिर जाता है। अब वो चिड़िया बेचारी खुशहाल जीवन अपना बिताने लगती है। उसने अपना विकास के लिए गांव में सोचा मैं अंडे का दुकान रख लेता हूँ। अब वो चिड़िया बेचारी अंडे का दुकान रख लेती है और अपना धंधा करने लगती है। उधर गांव का कौवा धनी कौवा था। वो अपने कार गाड़ी से आता है और अंडे खरीदने की बात करता है। अब वो चिड़िया बोलती है, कौवा बोलता है कि अंडे कितने का दोगी? तो चिड़िया बेचारी बोलती है कि मैं अंडा जो है एक अंडे 50 रुपए का दूंगी। कौवा बोलता है कितना महंगा अंडा क्यों बेच रही हो? तो उसने बोला ये अंडे जंगल से आए हैं, इसकी वैरायटी देसी है, इसके लाने ये अंडा महंगा बिकेगा। इस प्रकार से कौवा सोचता है कि अंडा तो बढ़िया है, देसी चीज़ खाने को मिलेगा। इस प्रकार से कौवा ने वो चिड़िया से अंडा ले लेता है और अंडा ले करके उसने चल देता है। इस प्रकार से वो लोगों का जीवन बीतता गया और वो कौवा अंडा ले करके चलने का प्रयास करता है, पैसे वैसे देता है और पैसे दे करके उसको कौवा अपने घर की ओर चला जाता है। इस प्रकार से चिड़िया ने अपना धंधा चालू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू हो गया। मेहनत करना से ही सब कुछ मिलता है। इस प्रकार से चिड़िया सोचने लगी और चिड़िया ने हर जगह जा कर के अपना दुकान लगाती अंडे का और अंडे बेचती। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीतता गया और वो खुशहाल जीवन से अपना जीवन जीने लगी।
क्योंकि दुष्ट कौवा को जदुई पेड़ ने मार दिया था, इसलिए वो अब जीवन सही ढंग से जीना चालू कर दी। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीत रहा था और उसकी ज़िंदगी खुशहाल पूर्वक से कट रही थी। इस प्रकार से चिड़िया धंधा करते करते उसको बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके अब धीरे धीरे उसके बच्चे भी हो जाते हैं और चिड़िया बेचारी कुछ बूढ़ी हो जाती है और उससे भार नहीं उठता है। इस प्रकार से चिड़िया बेचारी अब उससे भार नहीं उठता, परेशान होने लगी। अब उसके बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे थे। उधर एक कौवा चिड़िया थी, वो पुराना घर अपना बेचने के लिए सोचती है कि घर बेच दूंगा। इस प्रकार से घर बेचने के लिए आती है और एक कौवा आता है। अब वो बेचारे कौवे को अपना घर चिड़िया दिखाती है कि ये देख लो, मेरा ऐसा घर है, अब ये घर जो है तो हम बेचना चाहती हूँ, आप ले लो। और कौवा भाई अपना घर देखने लगता है, पूरा किचन उचन सब देखता है और चिड़िया दिखाती है कि ये घर मैं बेच रही हूँ, अभी मैं दूसरे जगह जा रही हूँ, ये पुराना कुछ घर हो गया, अब हम दूसरे जगह जाएंगे, इसके लाने घर बिक देंगे। इस प्रकार से कौवा घर खरीदने के लिए आ जाता है। इसके बाद में एक और ग्राहक आती है। टूनी चिड़िया की गांव की एक चिड़िया थी जो वो आती है खरीदने के लिए और वो बात करती है कि घर तुम बेचना चाहती हो। तो टूनी चिड़िया बोलती है कि मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। इस प्रकार से घर के अंदर जाती है और उसको भी अपना घर दिखाती है अंदर कि देख लो, मेरा घर इस प्रकार से है। तो अपना ले जा कर के बेडरूम दिखाती है और बेडरूम दिखा करके बोलती है देखो कितना अच्छा है। अब वो चिड़िया बेचारी पसंद कर लेती है, बोलती है अच्छी बात है, ये घर अच्छा है, मैं इसको ले लूँगा। इस तरह से बात होती है और उसके कई ग्राहक आते हैं। कौवा भाई आया, कौवा लिया नहीं। फिर इसके बाद में गिद्ध भी आया, वो भी आया और सब आया कि हर चिड़िया उसका घर देखने के लिए आती थी और चले जाते थे। अब और लेते कोई नहीं थे, घर खाली देख कर के चले जाते थे। इस प्रकार से सब झूठा उसको भरोसा दे रहे थे। इस प्रकार से चिड़िया सोचने लगी घर भी नहीं ले रहे हैं, जो भी आता है वो चला जाता है। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीत रहा था और चिड़िया का घर नहीं बिक पाया। अब वो चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और घर के पास जा कर के सोचने लगी अब क्या करूं, मेरा घर नहीं बिक रहा है। ऐसा उसका जीवन चिड़िया का बीत रहा था। अब वो चिड़िया बेचारी कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगी। इस प्रकार से चिड़िया ने अपने घर में झाड़ू ओड़ू मारती है और झाड़ू ओड़ू मार करके वो घर को क्लीन करती है, बोलती है झाड़ू ओड़ू मार देंगे, थोड़ा घर दिखेगा सही तो बिक जाएगा। इस प्रकार से चिड़िया घर बिकने के इरादे से वो करने लगती है। इसके बाद में चिड़िया का घर नहीं बिकता और चिड़िया अपना धंधे में फिर लग जाती है और उसने सब्जी भाजी का धंधा कर लेती है। थोड़ा बैगन, थोड़ा टमाटर, थोड़ा सेब संतरे, ये सब रख करके चिड़िया अपने धंधे में लग जाती है और अपना बिकने लगती है। इस प्रकार से चिड़िया सब्जी का धंधा किया और करके सब्जी का धंधा अपना जीवन बिता रही थी। और उधर कौवा भाई खरीदने के लिए टोकरी लेके कौवा भाई आ रहे थे। वो दुष्ट कौवा का परिवार का था, वो थोड़ा सही आदमी था और खरीदने के लिए आने लगता है। अब उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे और उसके बच्चे जाने लगे। अब वो धनवान चिड़िया हो गई थी, उसके खासा घर और सब हो गए थे। इधर कौवा भाई सोचने लगा मेरे यहाँ तो टूटी खाट है और चिड़िया के यहाँ बिल्कुल बेडरूम VIP से वो रहने लगी चिड़िया। अब कौवा भाई सोच रहा था, क्योंकि कौवा जात दुष्ट होता ही है, उसका गांव वाला कौवा था वो भी दुष्ट था, वो भी उसका मूड ख़राब हो गया कौवे का। इस चिड़िए के साथ कुछ अच्छा करना पड़ेगा इसके लिए। अब वो कौवा सबकी मीटिंग बुलाता है, सब चिड़ियों का मीटिंग बुलाता है कि ये चिड़िया जब से आई है जंगल से, इसका विकास पर विकास होता जा रहा है, हम लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा था। उसमें से
तोता और गिद्ध, उल्लू, मोर, ऐसे सब चिड़िया आती हैं और मीटिंग अटेंड करती हैं। मीटिंग होने के बाद में बोलती हैं चिड़िया को हम लोग खेत देंगे क्योंकि वो ज़्यादा विकास करने लगी। टूनी चिड़िया, अब इधर टूनी चिड़िया अकेला खाट पे बैठी थी। बेचारी थोड़ा बुढ़ी हो गई थी और वीआईपी रसगुल्ला मिठाई बना करके और अपना देख रही थी और उसके भोजन करती थी। अब उधर के चिड़ियों का भोजन मिलता नहीं था क्योंकि वो मेहनत करते नहीं थे और ये चिड़िया बेचारी टूनी चिड़िया मेहनत से अपने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। अब वीआईपी घर में रहने लगी चिड़िया। उसके पास सभी चीज़ खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिला करता था। इस प्रकार से गिद्ध और तोता दोनों हरामी लोग जा रहे थे चिड़िया के घर। अब बेचारी चिड़िया डरती थी क्योंकि वो लोग ताकत से जबर थे। अब वो दोनों गिद्ध और तोते जा रहे थे, सोचते कि जाऊंगा तो चिड़िया के घर रहूंगा। अब वो चिड़िया के घर भोजन देख करके तोता भाई खुश हो जाते हैं कि टूनी चिड़िया जो है तो हमको एक खिलाएगी और हम इसको नहीं मारेंगे। अब कौवे भाई पेड़ पर जा कर के बैठ जाते हैं, तोते भाई के इंतज़ार करते हैं। अब कौवे भाई अपना कान मटकाते हुए चल दिए क्योंकि वो दुष्ट तो थे ही। फिर पुनः मीटिंग करते हैं कि उसको निकालने का प्रबंध किया जाए। तोते भाई तो मिठाई खाए थे तो बोलते हैं कि नहीं, चिड़िया को मत निकालो, उसको भी रहने दो, उसको भी जीवन बिताने दो। इस प्रकार से तोते भाई चिड़िया की तरफ से हेल्प में लग जाते हैं और टूनी चिड़िया को बुला करके लाते हैं मीटिंग में और मीटिंग अटेंड करते हैं। अब कौवे भाई से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि वो कौवा पहले से ही बहुत दुष्ट था। कौवा जाति दुष्ट होता ही है, इतना हलाल खोर कौवा था कि कुछ कह नहीं सकते हम। इस प्रकार से उसका जीवन बीत रहा था मीटिंग सभी चिड़ियों को। इसके बाद में तोते भाई के कहने पर कौवा भाई कुछ उसका चिड़िया का बिगाड़ नहीं सका और उधर उसके तरफ से टुन्नी की चिड़िया की तरफ से सारी चिड़िया अभी बात करने लगी क्योंकि अभी कौवे की तरफ से बात करने के लिए कोई रेडी नहीं था क्योंकि चिड़िया के पास बहुत सारा धन था और खाने पीने का व्यवस्था था। अब कौवा भाई ने अपने कौवे को बुला लिया, बोला ये सब ठीक नहीं है, मैं बहुत ढेर सारा अपना कौवा बुला लेता हूँ। और कौवा की औलाद हरामी कई आ गए पगड़ी वगड़ी बांध करके चिड़िया को मारने के उद्देश्य से, कुछ चश्मा वश्मा लगा करके आ गए कौवे लोग। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीत रहा था। कौवे लोग आए और देखे तो ढेर सारा मिठाई चिड़िया के घर में रखा हुआ था। अब वो खा खा करके बिल्कुल मस्त थे। कौवा लोगों ने भी खाया। अब वो सब चिड़िया उन टुन्नी चिड़िया की तरफ से बात करने लगी। अब वो खा खा के मिठाई सब मोटी हो गई थी चिड़िया। अब वो कौवा को बोलती है तू चला जा, हम लोग अभी सब अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार से उन लोगों का जीवन बीत रहा था। अब कौवा भाई को यहाँ गांव से खेदने का इरादा सभी चिड़िया ने बना लिया। अब कौवा भाई को बोली तू ये गांव छोड़ के चला जा दुष्ट कौवा, नहीं तेरे को मारेंगे। इस प्रकार से समझाती हैं। कौवा भाई चलने का इरादा बना लेता है। अब कौवा भाई बोलता है कि मैं अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। कौवा भाई चला जाता है। अब वो चिड़िया बेचारी अपना ज़िंदगी खुशहाल पूर्वक बिताने लगी। ढेर पटाखे लाई, पटाखे उड़ाके फोड़ी, खुशियाँ मनाई सभी चिड़िया। और चिड़ियों को एहसास हुआ। कौवा भाई इधर आ कर के घर में रोने लगा। वो सभी चिड़िया एक तरफ हो गई, मैं अकेला हो गया। अब वो सभी चिड़िया पटाखा उड़ाका फोड़ करके ढेर सारा खुशियाँ मना रही थी और बिल्कुल खुशी से झूम रही थी। इधर कौवा भाई अपने दुष्टता के कारण पछता रहा था कि उन लोगों को साथ भी छोड़ दिया, अब हमको भोजन भी बराबर नहीं मिल पाता है, अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा। इधर टुन्नी चिड़िया को अब यहाँ का नेता बना देती है, पंच। अब पंच बन जाती है तो टुन्नी चिड़िया अब वो मस्ती चाल से रहने लगती है। सब चिड़िया उसके ऑर्डर का पालन करती हैं। और इधर टुन्नी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी घोंसले में खुशी पूर्वक से अपना रहने लगते हैं। और इधर खाना पीना बना करके सभी चिड़िया खाने लगती हैं, अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं।
कोई लकड़ी काटती है, कोई लकड़ी ले जाती है। इस प्रकार से गांव का विकास करने लगी चिड़िया।